वलक़द अहलकना मा हौलकुम मिनल क़ुरा वसर्रफ़नल आयाति लअल्लहुम यरजिऊन। फलौला नसरहुमुल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि क़ुरबानन आलिहा बल ज़ल्लू अन्हुम वज़ालिक इफ़्कुहुम वमा कानू यफ़्तरून। वइज़ सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल क़ुरआन फ़लम्मा हज़रूहु क़ालू अंसितू फ़लम्मा क़ुदिय वल्लौ इला क़ौमिहिम मुन्ज़िरीन। क़ालू या क़ौमना इन्ना समिअना किताबन उन्ज़िल मिन बादि मूसा मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि यहदी इलल हक़्क़ व इला तरीक़िन मुस्तक़ीम। या क़ौमना अजीबू दाइयल्लाहि व आमिनू बिही यग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युजिरकुम मिन अज़ाबिन अलीम। वमन ला युजिब दाइयल्लाहि फ़लैस बिमुअजिज़िन फ़िल अर्ज़ि व लैस लहू मिन दूनिही औलिया उलाइका फ़ी ज़लालिम मुबीन। ग्रामी कदर मोहतरम सामीन, आपके सामने सूरह अल-आक़ाफ़ की ये चंद आयतें तिलावत की हैं। मक्की दौर में नाज़िल होने वाली ये सूरा, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मसला इलाह की वज़ाहत फरमाई, और क्योंकि मक्का में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुखातिब मुशरिकीन मक्का थे, तो इस सूरा में अल्लाह पाक ने कुछ गुज़िश्ता वाक़यात भी बतलाए कौमों के, कि पैगंबर को तसल्ली हो जाए कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये कौम आपकी दावत को तस्लीम नहीं करती तो इसका मतलब ये नहीं है कि दावत में कुछ फ़र्क है। दावत यही है, लेकिन इस दावत का ये उसूल रहा है कि जब जब ये उठी है तो इसकी मुखालफत की गई है। कौमों ने इसकी मुखालफत की है, ज़िद की रविश इख्तियार की है। लिहाजा आप तसल्ली रखें, जिसने सुना, गौर किया, तदब्बर किया, तो उसको हम अपने रास्ते दिखाएंगे। मालिक का फरमान कि वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो लोग हमारे दीन के लिए कोशिश करते हैं हम उन्हें अपने रास्ते ज़रूर दिखाएंगे। और जिन्होंने बगावत की, ज़िद की, तो जिस तरह पिछली कौमों के हालात इस किताब में बयान किए गए हैं, इनका भी वही हशर होगा जो पिछली गुमराह कौमों का हुआ। मेरे दोस्तों, मेरी बच्चियां, बहनें और आप सब बैठे हुए हैं, एक बात आपको मैं कहता चलूं कि अल्लाह की किताब उस वक्त असर करती है कि जब किताब को दिल के कानों से मुतवज्जो होकर सुना जाता है। मालिक का फरमान है कि किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन, ए पैगंबर बाबरकत किताब तेरी तरफ नाज़िल की गई है, लियद्दब्बरू आयातिही, इसकी आयतों पर गौर फ़िक्र कीजिए, वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, और अहले अक़ल इससे नसीहत हासिल करें। ये मुर्दे बख्शाने के लिए ये किताब नहीं आई। ये किताब तावीज़ात और गंडों के लिए नहीं आई कि इसकी आयतों को तावीज़ात में लिख लिख कर गलों में परोया जाए।
बल्कि ये वो अजीम किताब है उस अजीम मालिक ने भेजी है कि जिस पर तुम लोगों का आखिरत की ज़िंदगी का अंजाम इस पर मुंतज है। अगर तुमने इस दुनिया की ज़िंदगी में इस पर तवज्जो दी तो उखरवी ज़िंदगी में तुम सुरखरू हो जाओगे, और अगर तुमने इस दुनिया की ज़िंदगी में इसको तवज्जो नहीं दी, इसकी आयत पर गौर फिक्र न किया, तो वहाँ तुम्हें भुगतना होगा। मालिक का फरमान है कि यौम नहशुरु मिन कुल्लि उम्मतिन फौजन, कि जिस दिन फौज दर फौज लोग जमा किए जाएंगे अल्लाह के बारगाह में। होंगे कौन से लोग? मिम्मन युकज़्ज़िबु बिआयातिना, जिन्होंने अल्लाह की आयत को झुटलाया होगा। अल्लाह की किताब जब उनके सामने पढ़ी गई तो उन्होंने तकब्बर से मुंह फेरा और उसको तवज्जो से न सुना। होंगे वो लोग मिम्मन युकज़्ज़िबु बिआयातिना, जिन्होंने अल्लाह की आयत को झुटलाया। इंसानों का ठाठे मारता हुआ समुंदर अम्बोए कसीर अल्लाह की बारगाह में खड़ा होगा। हत्ता इज़ा जाऊ, जब अल्लाह के सामने आ पहुँचेंगे तो सबसे पहला सवाल जो इस इंसानियत से किया जाएगा वो इस किताब नसीहत के हवाले से किया जाएगा कि तुमने इस पर कितनी तवज्जो दी और इसके अहकामात को कहाँ तक तुमने इजाबत दी और कबूल की। फरमाया हत्ता इज़ा जाऊ काला कज़्ज़बतुम बिआयाती, तो मालिक फरमाएगा मेरे बंदिया तूने मेरी आयतों को झुटलाया। वलम तुहीतू बिहा इल्मा, तूने मेरी किताब पर अपने इल्म से इहाता क्यों न किया, इस पर तवज्जो क्यों न की। ये पहला सवाल होगा। तो मेरे दोस्तों, मैं अपने बयान के इब्तिदा में आपके सामने ये बात पेश करता चलूँ, भाई मेरी बच्चियाँ सुन रही हैं या आप मेरे भाई सुन रहे हैं, कि इसको तवज्जो देनी होगी। ये नहीं कि मसलकी मौलवियों की तरह सुर लगा लगा कर अल्लाह की आयत तलावत की जाए और सुनने वाले बेसोचे समझे सुब्हान अल्लाह करते जाए। मालिक का फरमान वमन अज़लमो, उससे बड़ा जालिम कौन है? कायनात का सबसे बड़ा जालिम मर्द है या औरत? मिम्मन ज़ुक्किर बिआयाति रब्बिही, जिसे उसके रब की आयतों से समझाया जाए, दलील में अल्लाह की आयतें पेश की जाएं, सुम्मा आरज़ अन्हा, और वो तकब्बर से मुंह फेर दे। ये कायनात का सबसे बड़ा जालिम है। ये कल पूछो नहीं है तुमसे, एक एक लम्हे का तुमने हिसाब देना है। अल्लाह का फरमान कि वह अंज़िरहुम यौमल आज़िफ़ति ज़िल क़ुलूब लदल हनाजिर काज़िमीन, ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको उस करीब आने वाले दिन से डरा दीजिए कि जिस दिन गम के मारे कलेजे मुंह तक आ रहे होंगे। उसकी खबरें ये कुरान दे रहा। मेरे दोस्तों, इसको तवज्जो देनी होगी। जिसने इस पर आज तवज्जो न दी वो वक्त का सबसे बड़ा बदबख्त है और बहुत बड़ा ज़ालिम। मेरे दोस्तों, मुशरिकीन मक्का अपने आप को इब्राहिमी दीन के पैरोकार कहते थे, अल्लाह को मानते थे। कुरान मजीद में जा बजा ये आयतें बिखरी हुई हैं। अल्लाह पाक फरमाता है वलइन सअल्तहुम मन खलक़हुम, आप इन पर सवाल करें कि तुम्हें किसने पैदा किया है, लयक़ूलुन्न अल्लाह, ये ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह को तो मानते थे। कुल मर रब्बुस समावाति सब और रब्बुल अर्शिल अज़ीम, इनसे कह दीजिए कि 7 आसमानों और अर्श अज़ीम का रब कौन है। सयक़ूलून लिल्लाह, ये ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह है। अल्लाह को मानते थे, रस्मी इबादतें करते थे, बैतुल्लाह का तवाफ़ करते थे। बैतुल्लाह की तामीर मुशरिकीन मक्का ने की। मेरे दोस्तों, सलात पढ़ते थे, उनकी सलात कुरान में अल्लाह पाक ने बयान की है कि वमा कान सलातुहुम इंदल बैत इल्ला मकाम व तस्दिया, कि उनकी सलात बैतुल्लाह के करीब होती थी, सीटियाँ बजाना और तालियाँ बजाना। उनको उनके मौलवियों ने यह तरीका बतलाया था, वो कर रहे थे। रोज़ा रखते थे,
सही बुखारी में आशर सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि काना आशूरा यौम तसव्वत कुरैशिन फिल जाहिलिया, कि कुरैश कुफ्र की हालत में आशूरा का रोज़ा रखा करते थे, हाजियों की मेहमान नवाजी करते थे, मोटी मोटे ऊँटनियाँ अल्लाह की राह में कुर्बानियाँ करते थे, लेकिन साथ में क्या करते थे? शिरक करते थे। मेरे दोस्तों, मुख्तलिफ इला उन्होंने तलाशे हुए थे, बनाए हुए थे। जिस तरह आज इस कलमा गो उम्मत ने अपनी हाजत रवाई के लिए मुख्तलिफ इला बनाए हुए हैं। किसी को मुश्किल कुशा बनाया हुआ है, किसी को दाता गंज बख्श बनाया हुआ है, किसी को गौसे आज़म बनाया हुआ है, किसी को खोटी किस्मत खरी करने वाला बनाया हुआ है, किसी को औलाद देने वाला बाबा बनाया हुआ है, किसी को रिज़्क़ में इजाफ़ा करने वाली सरकार बनाया हुआ है। इस कलमा गो उम्मत ने यही उनका मामला था। मालिक इस सूरा के इब्तिदाई हिस्से में बयान फरमाता है, कुल अरअयतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाह, ए पैगंबर इनसे पूछिए कि दिखलाओ जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, जिनको तुम गौस समझ कर पुकारते हो, दाता दस्तगीर समझ कर पुकारते हो, जिनको तुमने अल्लाह की ताकतें उन पर तकसीम की हुई हैं, अरूनी दिखलाओ मुझे। कुरान चैलेंज करता है, माज़ा खलक़ू मिनल अर्द, कि ज़मीन में तुम्हारे गौसों ने कौन सी चीज़ पैदा की है। वो कोई दरिया इन्होंने बनाया है, कोई दरख्त पैदा किया है, कोई फसल का निज़ाम इनके हाथ में है, कौन सी चीज़ इन्होंने पैदा की है? अरूनी दिखलाओ। औ असारत मिन इल्म ईतूनी बिकिताब मिन क़ब्ल हाज़ा, पिछली किताबों में अगर ऐसा कोई हवाला लिखा हुआ है वो दिखला दो कि अल्लाह के सिवा अल्लाह के बंदे भी गौसे आज़म हैं, अल्लाह के अलावा अल्लाह के बंदे भी मुश्किल कुशाई करते हैं, वो दिखला दो। अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्द, दिखलाओ ज़मीन में इन्होंने कौन सी चीज़ पैदा की है। अम लहुम शिरकुन फिस समावात, या आसमान में इन्होंने कोई चीज़ पैदा की है, कोई चांद सितारा इन्होंने बनाया है, वो दिखला दो जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा। ईतूनी भी किताब मिन क़ब्ल हाज़ा, इससे पिछली किताबों में अगर कोई हवाला लिखा हुआ है वो दिखला दो। औ असारत मिन इल्म, या ऐसा कोई इल्म अंबिया का पिछले अदवार से चला आ रहा है कि जिसमें यह लिखा हुआ है कि मखलूक अल्लाह का बंदा भी गौसे आज़म बनता है, अल्लाह का बंदा भी दाता दस्तगीर बनता है, अल्लाह का बंदा भी ख़जाने बख्शता है। वो दिखला दो। इन कुंतुम स्वादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो बतलाओ। कुरान चैलेंज करता है मेरे दोस्तों। सुनने वालों, अब कुरान फतवा लगाता है। किसी 6 महीने का 6 साल का कोर्स करने वाले मुफ्ती का फतवा नहीं, बल्कि उस ज़ात का फतवा जिसको तुम अपना खालिक और मालिक मानते हो। कि वमन अज़ल्लु, उससे बड़ा गुमराह कौन है? कायनात का सबसे बड़ा गुमराह मर्द है या औरत? मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाह, जो अल्लाह के सिवा ऐसों को पुकारे, मल्ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा, जो क़यामत तक उसकी पुकार का जवाब न दे सकें। कायनात का सबसे बड़ा गुमराह। वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, बल्कि जिनको पुकारते हैं वो इनकी पुकार से ही गाफिल हैं, उनको पता ही नहीं है कि ये कौन चीख और पुकार कर रहा है। वइज़ा हुशिरन नास हो, जब क़यामत के दिन लोग उठाए जाएंगे, जमा किए जाएंगे, कानू लहुम आदाम व कानू बिइबादतिहिम काफिरीन, तो जिनको ये पुकारने वाले होंगे वो इनके दुश्मन बन जाएंगे और इनकी पुकार का इनकार कर। किस तरह कुरान खोल खोल कर बनावटी इलाहों की नफ़ी करता है और रद्द करता है। जिस दौर में भी अल्लाह के बंदों को अल्लाह की ताकतें दी हैं, वो कौम अल्लाह के गज़ब का शिकार हुई। आज भी मेरे दोस्तों, हमारी ये कलमा गो उम्मत
इसी शिर्क में मुब्तला है कि मरे हुए अल्लाह के एक बंदे को जो सदियों पहले मर चुका है उसको गौसे आज़म कहा जा रहा है। 11वीं वाली सरकार, जुल्म की इंतहा, 4 मुकामात पर गैरुल्लाह के नाम पर दी जाने वाली नज़र व न्याज अल्लाह ने हराम कर दिए। कलमा गो, कलमा पढ़ने वाले आज भी उसके नाम पर नज़र व न्याज देते हैं। मनो गुलाब के अर्क से अली अजवेरी साहब की कब्र को, जिसको दाता गंज बख्त कहा जा रहा है, उसकी कब्र को गुस्ल दिया जाता है। ये कौन देने वाले हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने। औलाद के लिए अल्लाह के मरे हुए बंदों के दरबारों, जिसको कब्र कहा है, नबी अस्सलाम ने अपनी कब्र को कब्र कहा है कि अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री वसनन युअबद, अल्लाह मेरी कब्र को बुत न बनाना कि उसकी पूजा की जाए। और इनके जो बाबा और सरकारें हैं उनकी कब्रों को क्या कहा जा रहा है? रोज़ा, यानी बाग हैं। ये पिछली गुमराह उम्मतों का भी यही वतीरा था, यही रवैश थी मेरे लोग। आज कुरान दावत फ़िक्र देता है। अल्लाह पाक का फरमान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक से कहलवाया जा रहा है, कुरान वालों ज़रा कुरान पर तवज्जो दो कि कुल, ए पैगम्बर कह दीजिए, ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रन इल्ला माशा अल्लाह, कि लोगों में अपनी ज़ात के लिए भी किसी नफ़े और नुकसान का इख्तियार नहीं रखता मगर जो अल्लाह चाहे, जितना अल्लाह चाहे। ये कौन कह रहा है? नबी अलैहिस्सलाम के मुंह से कहलवाया जा रहा है, अल्लाह का कुरान बतला रहा है कि नबी अलैहिस्सलाम भी अपनी ज़ात के लिए किसी नफ़े और नुकसान का इख्तियार नहीं रखते। वलौ कुन्तु आलमुल गैबा, अगर मैं गैब का इल्म जानता होता, लस्तक्सरतु मिनल खैरि व मा मस्सनी अस्सू, तो मैं बहुत सा मुनाफा अपने लिए जमा कर लेता और मुझे कभी कोई नुकसान न पहुँचता। सूरह आराफ की आयत। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक से कुरान कहलवाता है, अल्लाह पाक का फरमान है कि पैगंबर कह दीजिए कि मैं अपनी ज़ात के लिए भी लोगों किसी नफ़े और नुकसान का इख्तियार नहीं रखता। अगर नबी अलैहिस्सलाम अपनी ज़ात के लिए नफ़े और नुकसान का इख्तियार नहीं रखते तो फिर अली अजवेरी साहब रखता है, फिर अब्दुल कादिर जिलानी साहब 12 बरसां की डूबी दी बेड़ी तार सकता है, फिर कोई हस्ती है जो किसी की जोली भर सके? मेरे दोस्तों, इस तरह ईमान को लूटा गया। ईमान के लुटेरों ने इस तरह ईमान को लूटा। अल्लाह पाक ने अपनी किताब में जा बजा इन बातों को पेश किया कि कोई अपनी बेवकूफ़ी की वजह से दावा तो ये करे कि मैं इस कुरान को मानता हूँ, लेकिन हकीकत हाल इसके बरक्स हो, कुरान की दर्जनों आयतों का इनकार कर दे। दावा उसका ये हो कि मैं कुरान को मानता हूँ, लेकिन हकीकत में वो कुरान की आयत का इनकार करने वाला हो। मेरे दोस्तों, दूसरे मुकाम पे अल्लाह पाक ने फरमाया कि कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाह, ए पैगंबर कह दीजिए कि लोगों में तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं। वला आलमुल गैबा, और न मैं ये कहता हूँ कि मैं गैब का इल्म जानता हूँ। वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक, और न मैं ये कहता हूँ कि मैं फ़रिश्ता हूँ। इन अत्तबि इल्ला मा यूहा इलैहि, और मैं तो उसकी पैरवी करता हूँ, उस हुक्म की जो मुझे वही किया जाता है। हल यस्तविल आमा वल बसीर, क्या अंधा और देखने वाला बराबर हो सकता है? अंधा जो है वो आंखें बंद करके वो अल्लाह की किताब को नहीं देखेगा, अल्लाह की किताब से उसका कोई ताल्लुक, आंखें बंद करके अपने मौलवी और पीर के पीछे चलेगा। और देखने वाला जो होगा वो अल्लाह की किताब को देख देख कर ज़िंदगी गुजारे।
उसको कोई मुदारी आकर राय हक से हटा न सकेगा, क्योंकि वो देखने वाला है, उसको अल्लाह ने बसारत दी है, आंखें दी हैं, वो अल्लाह की किताब को देख देख कर ज़िंदगी गुजारेगा। मेरे दोस्तों, ये भी आपके सामने आज पेश करता चलूँ इस बात को, शायद फिर हम एक दूसरे को देख भी न सकें। हम में से कई मेरे जो दोस्त हैं, मेरे बच्चे, मेरे भाई बैठे हुए हैं, शायद अगले दिनों में वो इस दुनिया में मौजूद न हो। शायद हम में से किसी का कफन तैयार होकर मार्केट में पहुंच चुका हो और हमें खबर भी नहीं। लिहाजा गौर से सुन लो, अल्लाह की ये आयत, इसको तस्लीम करने वाला मुसलमान होता है। इसके ख़िलाफ़ अक़ीदा रखने वाला दिन में 1000 मरतबा कलमा पढ़े, नमाज़ों पे नमाज़ें पढ़े, तहज्जुद कायम करे, रमज़ान के रोज़ों के अलावा रजब शोबान के रोज़े भी रखे, एक हज नहीं बल्कि 20 हज करे, हाजी से अलहाज हो जाए। अल्लाह की इज़्ज़त और वक़ार की कसम, मालिक का फ़ैसला है कि जो शिरक करके आएगा उस पर जन्नत मैंने हराम कर दिया। ये किसका फ़ैसला है? ये तुम्हारी 6-7 देगों से अल्लाह का फ़ैसला तब्दील हो जाएगा। मेरे दोस्तों, इस उम्मत को तबाही और बर्बादी तक पहुँचाने वाले ये पेशुमत भी पेश हुआ है। मालिक ने वो बात भी इस किताब में खोल के बयान कर फरमाया कि शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहम वल्लज़ी औहैना इलैका, शरीयत का जो दस्तूर है पैगंबर हमने नूह को वही किया था, उसी की वही हम तेरी तरफ कर रहे हैं, वही तरीका तुम्हें दे रहे हैं। वमा वस्सैना बिही इब्राहीमा व मूसा व ईसा, और उसी का ताकीदी हुक्म हमने इब्राहीम को दिया, मूसा को दिया और ईसा को दिया। बड़ी ज़बरदस्त बात अगली अल्लाह की किताब बयान करती है। क्या हुक्म दिया मूसा, ईसा, इब्राहीम और नूह को? और ए पैगंबर तुझे भी दिया जा रहा है, अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फी, कि दीन को कायम रखना और इसमें फ़िरके न बनाना। इसमें क्या न बनाना? फ़िरके न बनाना। अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फी, कि दीन को कायम रखना जिस तरह हमने अपनी किताब में नाज़िल फरमाया है, इसमें फ़िरके न बना। ये हुक्म कौन दे रहा है? अल्लाह। दूसरे मकाम पे खोल कर मालिक ने बात को बयान किया कि वला तकूनू कल्लज़ीन तफर्रकू, लोगों तुम उन लोगों जैसे न हो जाना जो मुतफर्रक हुए, फ़िरकों में तकसीम हुए, वख्तलफू, एक दूसरे से इख्तलाफ किया। तुम इख्तलाफ न करना, तुम एक जमात हो, एक उम्मत हो। तुम्हारा नाम मालिक ने इस किताब में रखा है, मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, तुम अपने बाप इब्राहीम की मिल्लत पर हो जिसका नाम उस रब ने रखा है मुसलमान। क्या नाम रखा है? तुम सिर्फ मुस्लिम, इससे आगे पीछे न चलना, फिरकों में तकसीम न हो। वला तकूनू कल्लज़ीन तफर्रकू, उन लोगों की मानन न हो जाना जो मुतफर्रक हुए, वख्तलफ हुए, एक दूसरे से इख्तलाफ किया, तुम इख्तलाफ न करना। आज मेरे दोस्तों, क्या हम एक जुमात रहे? आज एक एक गली महल्ले में मुख्तलिफ़ फ़िरकों की मस्जिदें बनी हुई हैं, हर फ़िरका अपनी तरफ बुला रहा है, और इख्तलाफ की आज ये हालत है कि एक फ़िरके का मौलवी दूसरे फ़िरके की मस्जिद में जुमा नहीं पढ़ा सकता। पढ़ा सकता है? बताएं ना, क्यों? अगर ये मुस्लिम होते सारे तो फिर पढ़ाते या न पढ़ाते? फिर तो एक दीन था ना। दीन का नाम भी मालिक ने बतलाया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक तुम्हारा दीन इस्लाम। लेकिन इस उम्मत के साथ भी वही कुछ हुआ जो पिछली उम्मतों के साथ हुआ। मालिक ने बतलाया, डराया था कि इन दो तबकों से अपने आप को बचाना। ये तुम्हारे ईमान के भी लुटेरे हैं और तुम्हारी दौलत के भी लुटेरे हैं। तुम्हारा ईमान भी लूटेंगे और तुम्हारे पैसे भी लूटेंगे।
या अय्युहल्लज़ीना आमनु ऐ ईमान वालो इन्न कसीरम मिनल अहबारे वर्रुहबाने कि बेशक कसीर तादाद में मौलवी और कसीर तादाद में पीर मशाइख ला याकुलून अम्वालन नास बिल बातिल तरीके पर लोगों का माल खाते हैं व यसुद्दून अन सबीलिल्लाह और अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। लेकिन हम तो चूँकि दीन से दूर थे, हमें तो पता ही नहीं था, कुरान से दूर किया हुआ था, हमने अपना पूरा दीन इन दो तबकों के हवाले कर दिया, मौलवी साहब के हवाले कर दिया और पीर साहब के हवाले कर दिया, खुद दीन की ज़िम्मेदारी से पीछे हट गए। आज मैं आप पर एक सवाल करता हूँ कि जिसने ये अहद किया अल्लाह के साथ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्या वो कुरान और सुन्नत का ज़िम्मेदार बना या नहीं बना है? तो अगर वो ज़िम्मेदारी पूरी न करेगा तो फिर क्या मुसलमान कहलाने का मुस्तहिक है? कुरान और हदीस का ज़िम्मेदार बनने से मुसलमान होता है, कुरान और सुन्नत के कानून को तोड़ने वाला मुसलमान नहीं होता। आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सही बुखारी में मौजूद है कि लतत्तबिउन्ना सुनन मन काना क़ब्लकुम शिब्रम बिशिब्रिम व ज़िराअम बिज़िराअन, कि ज़रूर ये उम्मत पिछली उम्मतों के साथ पैरवी में इस तरह बराबर आ जाएगी जिस तरह बालिश के बराबर होती है और हाथ के बराबर। जो कुछ पिछली उम्मतों ने किया होगा ये मेरी उम्मत भी करेगी। पिछली उम्मतें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल 71 फ़िरक़ों में तकसीम हुए। कितने फ़िरक़ों में तकसीम हुए? 71। एक मुसलमानों की जमात, 70 जहन्नमी फ़िरक़े। नसारा 72 फ़िरक़ों में तकसीम हुए। एक मुसलमानों की जमात और 71 जहन्नमी फ़िरक़े। और मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में तकसीम होगी। 97 फिन्नार, 72 फ़िरक़े जहन्नम में जाएंगे, वो वाहिदुन फिल जन्नह, और एक जन्नत में जाएंगे। ये खौफ का मकाम नहीं है, ये तो मौलवी साहब तसल्ली देता है जिस कलमा पढ़े और जन्नत को जासी। अल्लाह का कुरान ते तसल्ली नहीं दे रहे। कुरान ते तसल्ली उसको देता है जो कुरान के तकाज़ों को पूरा करता है, सुन्नत के तकाज़ों को पूरा करता है, उसके लिए गारंटी है। अल्लाह के हुदूद को तोड़ने वाला बागी वो भी जन्नत में, और अल्लाह के हुदूद को कायम रखने वाला मोमिन वो भी जन्नत में। अफ़नजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, हो सकता है? नबी इस्लाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 72 फ़िरक़े जहन्नम में जाएं। उस निजात याफ्ता जुमात की निशानियाँ भी बतला दी। अब अगर मैं कहूँ कि मेरी जुमात, तो ये तो काबिल कबूल बात नहीं है। तुम कहोगे कि मेरी जुमात, दूसरा कहेगा मेरी जुमात। जुमात वो जन्नत में जाएगी जिसको कुरान खरा साबित करेगा। अब कुरान उसकी निशानी बतलाता है। पिछली उम्मत के हक वाला ग्रोह, मुसलमानों का ग्रोह, उसकी निशानी बतलाई अल्लाह पाक ने इस उम्मत के लिए कि इसके तनाज़ुर में तुमने मुसलमानों की जुमात को देखना होगा कि वह इन्न मिन अहलिल किताबि लमन युमिनु बिल्लाहि, अहले किताब में हक वाला ग्रोह अल्लाह पर ईमान रखता है। अल्लाह ही उनका दाता दस्तगीर है, अल्लाह ही उनका गौसे आज़म है, अल्लाह ही उनका मुश्किल कुशा है, अल्लाह ही उनकी बिगड़ी बनाने वाला है, अल्लाह ही औलाद देने वाला है, अल्लाह ही जिसको चाहे औलाद दे, जिसको चाहे बेटियां बेटे मिला कर दे, अल्लाह चाहे जिसको कुछ भी न दे, बाज रखे। ये ताकत किसकी है? अल्लाह पाक की। अल्लाह ही रिज़्क़ में इजाफ़ा करने वाला है। अल्लाह ही की वो ज़ात है जिस पर तवक्कल किया जाए, जिसके हुजूर रुकू और सजदा किया जाए, जिसके नाम की नज़र न्याज दी जाए, जिससे ज़बरदस्त तवक्कल किया जाए, उम्मीदें बांधी जाए और जिससे गायबाना खौफ खाया जाए। वो कौन सी ज़ात है? सिर्फ अल्लाह है। तो अहले किताब का वो हक वाला ग्रोह अल्लाह की ही को अपना रब मानता है। वमा उन्ज़िला इलैकुम, और ए पैगम्बर जो किताब तेरी तरफ नाज़िल की गई है इस पर भी उनका ईमान। वमा उन्ज़िला इलैहिम, उनकी तरफ जो किताब नाज़िल की गई उस पर भी उनका ईमान। खाशिईन लिल्लाह, अल्लाह से डरते हैं। और डर कर क्या करते हैं? बड़ी ज़बरदस्त बात उस सच्ची जुमात की अल्लाह पाक बतलाता है
ला यश्तरून बिआयातिल्लाहि समनन कलीला, अल्लाह की आयतों पर पैसे नहीं लेते। ये है हक वाला। नमाजों पर तनख्वाहें वसूल नहीं करते। गंडा और तावीज़, जिसको पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तावीज़ लटकाया उसने शिरक किया अल्लाह। वो गंडा तावीज़ लेकर कर उस पर पैसे नहीं लेते। वो निकाह की 3 आयतें और एक हदीस निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, इस पर 4-5 हज़ार रुपये हदिया वसूल हो नहीं करे। ला यश्तरून बिआयातिल्लाहि समनन कलीला, अल्लाह की आयतों को बेचते नहीं हैं। ये है वो सच्ची जुमात की निशानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने दीन दुनिया कमाने के लिए सीखा, इस हाल में क़यामत में उठेगा कि उसका चेहरा हड्डी होगा और उस पर गोश्त नहीं। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने फरमाया कि वो इल्म जो अल्लाह की रज़ा के लिए हासिल किया जाए, उस पर अगर कोई दुनिया का मफाद हासिल करेगा तो जन्नत की खुशबू भी न पाएगा। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इक़राउल कुरान, कुरान पढ़ो, वामलू बिही, इस पर अमल करो, वला ताकुलू बिही, इसको रोटी कमाने का ज़रिया मत करो। वो सच्ची जुमात की निशानी है कि अल्लाह की आयतों को बेचते नहीं हैं, उस पर पैसे नहीं लेते। आज मेरे दोस्तों, हमारा दीन बिकाऊ माल बन चुका है। जगह जगह दीन के नाम पे फैक्ट्रियां बनाकर दावत दी जाती है, चंदे वसूल किए जाते हैं। और लोगों के लिए तो दावत ये है कि जिसने पक्का मकान बनाया है क़यामत की निशानी है, और कोई मौलवी ऐसा नहीं है जिसका मकान पक्का नहीं। ये धोखा दिया जा रहा है वहाँ। मेरे दोस्तों, दूसरी निशानी, बड़ी ज़बरदस्त बात कुरान बयान करता है, गौर से सुनना। मानना न मानना, नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे पर नहीं मना सका तो मैं तुम पर कैसे मनाऊँगी? रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने चचा अबू लहब पर नहीं मना सका तो मैं कौन हूँ किसी पर मनाने वाला? हैं? सिर्फ पहुँचाना है। नबी अस्सलाम ने फरमाया बल्लिगू अन्नी, पहुँचा दो मेरी तरफ से, वलो आया, अगर एक आयत भी तुम्हारे पास हो तो आगे पहुँचा दो। मानना ना मानना हो फिर अल्लाह का मामला। मेरे दोस्तों, मालिक का फरमान कि वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूलन अनिबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, कि हमने हर उम्मत में जो रसूल भेजा, मिन कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हर उम्मत में जो रसूल भेजा उसकी दावत ये थी अनिबुदुल्लाह, लोगों अल्लाह की इबादत करो, वज्तनिबुत तागूत, और सरकशों से अलहदा हो जाओ। क्या करो? सरकशों से, अल्लाह के दीन को टुकड़े टुकड़े करने वालों से अलहदा हो जाओ। अल्लाह के दीन को मसलकों में तकसीम करने वालों से अलहदा हो जाओ। अल्लाह के दीन में बातिल अकीदे लाने वालों से, गुमराही फैलाने वालों से, गुमराहों का साथ देने वालों से क्या करो? ये है निशानी। देखना होगा कि आज कौन सी जुमात है कि जो इस दावत के इन दोनों अज्जा पर अमल करती है कि अनेबुदुल्लाह, अल्लाह की बंदगी, वज्तनिबुत तागूत, और सरकशों, बागियों, अल्लाह के हुदूद को तोड़ने वालों से इलेक्ट। उस जुमात को देखना होगा और उसका साथ देना होगा। क्यों कि मालिक का फरमान है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मास्वादिकीन, और सच्चों के साथ मिल जाओ। किसके साथ मिल जाओ? सच्चों। सच्चे ढूंढने होंगे ना। अगर सारे ही सच्चे होते तो फिर इस बात की क्या ज़रूरत थी कि सच्चों के साथ मिल जाओ। उस हक वाली जुमात को ढूंढना होगा कि जो किसी किस्म की दहशतगर्दी पर लानत भेजती है। मालिक का फरमान है मन कतलन नफ्स बिगैर नफ्सिन औ फसादन फकअन्नमा कतलन नास जमिया, जिसने एक जान को, एक मुसलमान को नहीं, एक जान को बग़ैर हक के कत्ल किया, उसने गोया पूरी इंसानियत को कत्ल किया। आज दीन के नाम पे कत्लेआम हो रहा है, दीन के नाम पे एक दूसरे को कत्ल किया जा रहा है। मेरे दोस्तों, मालिक का फरमान कि शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैका
ए पैगंबर, दीन का जो दस्तूर हमने तेरी तरफ वही किया है, उसी का ताकीदी हुक्म हमने नूह को दिया था। वमा वस्सैना बिही इब्राहीमा व मूसा व ईसा, उसी का हुक्म हमने इब्राहीम, मूसा और ईसा को दिया। अन अकीमुद्दीन, कि दीन को कायम रखना, वला ततफर्रकू फी, इसमें फ़िरके न बने। अब फ़िरके किन लोगों ने बनाए, बात वो भी कुरान ने खोल के बतला दी कि कोई शक में न रहे। सूरह शूरा की आए कि इन्नल्लज़ीना उरिसुल किताबा, यकीनन वो लोग जो किताब के वारिस बने हैं। किताब का वारिस कौन होता है? मौलवी साहब होता है। कि कोई मसला दीन का पूछना हो तो डीसी साहब के पास जाते हैं या मौलवी साहब के पास जाते हैं? मौलवी साहब के पास जाते हैं। बीवी को तलाक दे दिए जी, किसके पास जाकर पूछते हैं? एसपी साहब से या मौलवी साहब से? तो किताब का वारिस कौन हुआ? मौलवी साहब। इन्नल्लज़ीना उरिसुल किताबा, यकीनन वो लोग जो किताब के वारिस बने, मिम बादिहिम, बाद वालों को इन्होंने लफ़ी शक्किम मिन्हु मुरीब, उलझन वाले शक में डाल दिया। किन्होंने डाला? किताब के वारिस। आज उम्मत शक में पड़ी हुई है कि कड़ा फ़िरका जन्नत पे जासी। शक में है या नहीं? आज उम्मत शक में पड़ी हुई है कि तावीज़ शिफा है या तावीज़ शिर्क। आज उम्मत शक में पड़ी हुई है कि सारे सवाब जो पीछे से सवाब बिल्टी किया जाता है, ये मुर्दे को पहुंचता है या नहीं पहुंचता। शक में पड़ी हुई उम्मत। किसने शक में डाला? मौलवी साहिबान ने डाला। तो वही बात अल्लाह कुरान में बयान फरमाता है, इन्नल्लज़ीना उरिसुल किताबा, यकीनन वो लोग जो किताब के वारिस बने, मिन बादिहिम, बाद वालों को लफ़ी शक्किम मिन्हु मुरीब, उलझन वाले शक में डाल दिया गया। अब मोमिन क्या करता है? मोमिन अल्लाह से डरता है, अल्लाह की मुलाकात का उसको खौफ होता है। उसने सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी को नहीं देखना कि हराम हलाल, सूद और रिश्वत की तमीज़ किए बग़ैर अपना और अपनी औलादों का मुस्तक़बिल बना रहा है। नो, बल्कि उसका एक एक कदम उठता है तो अल्लाह की राह में उठता है। उसके मुंह से कोई लफ्ज़ निकलता है तो अल्लाह की रज़ा का लफ्ज़ निकलता है। वो इनसे हट जाता है, इज्तनाब करता है। मेरे दोस्तों, जो आयतें आपके सामने तिलावत की गई, अल्लाह पाक का फरमान कि वलक़द अहलकना मा हौलकुम मिनल क़ुरा व सर्रफ़नल आयाति लअल्लहुम यरजिऊन, कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपके इर्द गिर्द कौमों को हिलाक कर चुके हैं, कितनी बस्तियां जिनको तबाह व बर्बाद कर चुके हैं, और हमने अपनी आयात को फेर फेर कर नाज़िल किया कि ये लोग हदायत हासिल करें। लेकिन इन ज़ालिमों ने हर चीज़ पर तवज्जो दी, अल्लाह की आयात से मुँह फेर लिया। इसलिए मालिक फरमाता है कि वमन अज़लमु, उससे बड़ा ज़ालिम कौन है, मिम्मन ज़ुक्किर बिआयाति रब्बिही, जिसके सामने उसके रब की आयतें पढ़ी जाएँ, दलील में पेश की जाएँ, सुम्मा आरज़ा अन्हा, और वो अल्लाह की आयतों से क्या करे? मुँह फेर दे। बोले नहीं, मेरा मौलवी साहब नहीं मानता, मैं कैसे मान। गैरुल्लाह की नज़र न्याज 4 मुकामात पे अल्लाह ने हराम की। आज कौन खा रहा है और कौन दे रहा है? कलमा पढ़ने वाला दे रहा है और खा रहा है। ये मुर्दे के पीछे जो इशारे सवाब किया जाता है, ये कानून किसने दिया? क्या अल्लाह ने कोई कानून दिया ऐसा अपनी किताब? वो अल्लाह ने तो ये फरमाया कि वह लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वो मिलेगा जो उसने किया है। यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुख्तरा, कि जिस दिन तुम मामूली सी ज़रा सी नेकी को भी पाओगे, व मा अमिलत मिन सू, और जो जुर्म करके आया होगा उसको भी पा ले, उस पर फैसला किया जाएगा। पीछे से सवाब पार्सल करने का नज़रिया तो कुरान नहीं लेता, ये तो मौलवियों ने दिया लोगों का माल खाने के लिए। हर शख्स को, जिसको अल्लाह पाक ने उम्र दी, मोहलत इम्तिहान है, किसी को 60 साल, किसी को 80 साल, किसी को 50 साल, इस मोहलत जो मिली है, इसमें इंसान जो अमल करता है उसका फल उसको मिलेगा, अच्छा करे या बुरा। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने फरमाया, दुनिया मज़रउल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। जो जहाँ फूल बोओगे तो वहाँ फूल काटोगे, यहाँ कांटे बो के गए होगे तो वहाँ कांटे मिलेंगे। अल्लाह की कसम, पैगंबर के बेटे के लिए भी यही कानून है।
पैगंबर के बाप के लिए भी यही कानून है, पैगंबर की माँ के लिए भी यही कानून, एक कानून। मालिक ने फरमाया, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम सही बुखारी किताबुल अंबिया में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप का वाक़या लेके आए हैं। सही बुखारी की हदीस कि क़यामत के दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप इंतहाई बुरी शक्ल में का अन्नमा उशियत वजूम किताम मिनल लैल मुज़लिमा, इस तरह इनके चेहरे स्याह होंगे ज़ालिमों के कि जिस तरह देरी रात के पर्द चढ़ा दिए गए। रो रहा होगा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कहेगा कि मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मेरी बात मान ले, आज तेरा ये अशर न होता। किसका बाप है? इब्राहीम खलील का। तो बाप कहेगा, इब्राहीम आज मैं तेरी सारी बातें मानता हूँ, इस अजाब से मेरी जान छोड़ा। उस वक्त वो पैगंबर के जिसने अल्लाह की मोहब्बत में अपने बेटे के गले पे छुरी खींच के दिखाई, वो अल्लाह से दुआ करेगा कि या अल्लाह तूने मेरे साथ वादा किया था कि तुझे मैं दुनिया और आखिरत में जलील नहीं करूँगा, इससे बढ़कर मेरी बेइज्जती क्या हो सकती है, मेरा बाप के साथ खड़ा है। तो अल्लाह पाक की तरफ से निदा होगी, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान, सही बुखारी की हदीस कि इब्राहीम हम दुनिया की ज़िंदगी में फ़ैसला दे चुके थे कि जो शिर्क करके आएगा उस पर हमने जन्नत को क्या कर दिया है? हराम कर दिया है। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह, यकीनन जिसने अल्लाह के साथ शिरक किया, अल्लाह की ताकतें अल्लाह की मखलूक को दी, फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, उस पर जन्नत अल्लाह ने हराम कर दिया है। व मावाहुन नार, उसका ठिकाना आग है। व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, ऐसे ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि अपने पाँव की तरफ देख। जब पाँव की तरफ देखेगा तो उनका बाप ज़हरीले बिच्छू की शक्ल में गलाज़त में लथपथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव में लोट पोट हो रहा होगा और फरिश्ते टांग से पकड़कर जहन्नम में फेंक देंगे। किसके बाप को? इब्राहीम खलील का। दो बीवियों का जिक्र है, दो पैगंबरों की दो बीवियों का जिक्र कुरान में कि ज़रबल्लाहु मसलन लज़ीना कफ़रू इम्राअत नूह व इम्राअत लूत, कि अल्लाह इन काफरों के लिए नूह की बीवी की और लूत की बीवी की मिसाल पेश करता है। इस कानता तहत अब्दैन मिन इबादिना, ये मेरे दो नेक बंदों के निकाह में थीं। फ़ख़ानताहुमा, इन्होंने ख़यानत की। फ़लम युगनिया अन्हुमा मिन अल्लाहि शैआ, तो दोनों पैगंबर अपनी बीवियों के हक़ में कुछ काम ना आ सके। क्या हुआ कि लदखुलन नार मअद दाखिलीन, हमने हुक्म दिया कि और जहन्नम में जाने वालों के साथ तुम भी जहन्नम में दाखिल हो जाओ। किसकी बीवियां हैं? पैगंबरों। पैगंबर का बेटा। कुरान वालों ज़रा तवज्जो से कुरान को सुनना होगा। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो पैगंबर कि जिसने 950 साल अल्लाह की राह में मारें खाई हैं। कुरान दलील देता है कि वलबिसा फ़ीहिम अल्फ़ सनतन इल्ला 50 आमा, कि 950 साल वो उस कौम में मौजूद है। दिन रात अल्लाह की दावत उस कौम तक पहुँचाते रहे, रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में अल्लाह का पैगाम उस जालिम कौम को पहुँचाते रहे। कौम आगे से क्या करती? जब किसी की बदबख्ती आती है ना, तो वो फिर सच्ची बात को हकारत से देखता है। वो अपने कानों में उंगलियां ठोंस लेते हैं, इसकी बात भी न सुने। वो सियाबहुम, और अपने ऊपर कपड़े ओढ़ लेते कि इसकी शक्ल भी ना देखो। नूह अलैहिस्सलाम तो 950 400 साल गुजर गए, अजाब ना आया। 500 साल गुजर गए, ना आया। 800 साल गुजर गए, अजाब ना आया। तो कौम बहादुर हो गई कि ये झूठ कहता है, कोई अजाब मजाब नहीं। आखिर अजाब का वक्त जब आया, जब पैगंबर को जान से मारने की धमकी दी कि ला इल्लम तंतहि या नूह, ए नूह अगर तू बाज ना आया लतकूनन्न मिनल मरजूमीन, तो तुझे पत्थरों में संसार कर दिया जाएगा। जब आखिरी वार्निंग दी तो नूह अलैहिस्सलाम ने इस्तिग़ासा किया अल्लाह के पास, क्योंकि गौसे आज़म कौन है? इस्तिग़ासा किसके पास किया जाता है? नूह अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम के आगे इस्तिग़ासा नहीं किया, शीस अलैहिस्सलाम के आगे इस्तिग़ासा नहीं किया, इदरीस अलैहिस्सलाम के आगे इस्तिग़ासा नहीं किया। किसके सामने किया? नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा, फदआ रब्बहू अन्नी मगलूबुन फंतसिर, कि मालिक मैं मगलूब हो गया हूँ, मेरी मदद कर।
तो अल्लाह पाक ने ज़मीन के दहाने भी खोल दिए, आसमान के दहाने भी खोल दिए, ज़मीन ने भी पानी उगला, आसमान ने भी उगला, और पानी एक मुकाम पर मिल गया उस काम के लिए जो पहले से मुकद्दर हो चुका है। मेरे दोस्तों, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, बंदे कितने मुसलमान हुए? अक्सरियत, अल्लाह ने वोट तो नहीं हासिल करने, चंदा तो नहीं लेना अल्लाह पाक ने। कितने बंदे मुसलमान हुए 950 साल में? 82। कितने बंदे मुसलमान हुए? और कुरान में आता है वमा आमना माहू इल्ला कलील, उस पर ईमान लाए चंद आदमी, 100 भी पूरा नहीं। कितने सालों में? 950 सालों। तो जब कश्ती उठी, वही तजरी बेहम फी मौजन कल जबाल, पहाड़ जैसी मौजों में जब कश्ती उठी तो पैगंबर ने देखा तो अपने बेटे को भी उस जालिम कौम के साथ खड़ा पाया, बर्दाश्त न कर सका, क्योंकि पैगंबरों को भी अपनी औलाद इसी तरह अच्छी लगती है जिस तरह आपको अच्छी लगती। किसी पर आवाज़ नहीं दी पैगंबर ने, अपने बेटे को पुकारा। वनादा नूह निबनहू, नूह ने अपने बेटे को पुकारा। काला या बुनैया वकान फी माज़नी या बुनैया कब माना वला तकुम माल काफिरीन, ये मेरे बेटे मेरे साथ कश्ती में सवार हो जा और जालिमों का साथ, काफिरों का साथ न दे। बेटे ने जवाब दिया, काल सआवी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, मैं इस पहाड़ पर चढ़ जाऊँगा, ये मुझे पानी से बचाए। बाप ने जवाब दिया, ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मन रहिम, आज कोई किसी को नहीं बचा सकता, वही बचेगा जिस पर अल्लाह रहम कर दे। वह हाल बैनहुमल मौजो फ़कान मिनल मुग़रक़ीन, पानी की मौज ने उसको अपनी लपेट में लिया और तबाह बर्बाद करके छोड़ा। पैगंबर की चीखें निकल गईं बेटे को डूबते हुए देखकर, फ़ौरन अल्लाह को पुकारा। मरा हुआ बाबा नहीं है कब्रिस्तान में, जिंदा पैगंबर 950 साल अल्लाह की राह में मारे खाने वाला पैगंबर कश्ती में बैठा हुआ किसको पुकारता है? अल्लाह पाक। व नादा नूह रब्बा, नूह ने अपने रब को पुकारा। फ़काल रब्बि इन नबनी मिन अहली, अर्ज़ की मेरे रब ये मेरा बेटा है और मेरी आल में से। इन वादकल हक़, बेशक तेरा वादा सच्चा है। व अंता अहकमुल हाकिमीन, तू बादशाहों का बादशाह है, मेरे बेटे को बचा। तो रब ने क्या जवाब दिया? काला या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, फरमाया अल्लाह पाक ने, नूह ये तेरी आल में से नहीं। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इसके अमल ठीक नहीं। फला तसअलनि मा लैसा लक बिही इल्म, न करना मुझसे वो सवाल जिसका तुझे इल्म नहीं। इन्नी अइज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन, वरना तेरे लिए भी ख़तरा पैदा हो जाएगा, तू कहीं जाहिल न बन जाए। किसको कहा? नूह पैगंबर को। बेटे को बचाया है क्यों? मेहनत तो बड़ी की थी, 950 साल। तो इन बाबों की कितनी उम्र होगी है जो औलाद देते हैं, बीमारियां शफा करते हैं, दस्तगीरियां करते हैं, उसकी तो कुरान इतला देता है 950 साल। मेरे दोस्तों, ये गुमराही फैलाई गई है, ये सारी ताकतें देखें। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी की रिवायत, उस मालिक का मेयार बतलाते हैं कि मेयार क्या है। उस मेयार को देखकर इस हदीस के नज़रिए से आप सब अपना मेयार खुद अब फैसला कर लें अपने बारे में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं, या फ़ातिमा अनकिज़ी नफ्सक मिनन नार, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा। सलीनी मा शि'ति मिन माली, मेरे माल में से तुझे कुछ चाहिए तो ले लो, मैं तेरा बाप हूँ, तुझे दे सकता हूँ। फ़ला युगनी अन्की मिनल्लाहि शैआ, लेकिन क़यामत के दिन में अल्लाह के सामने तेरे किसी काम, ये मेयार है उसका, ये मेयार है। मेरे दोस्तों, ये भी सुनते जाओ कि अल्लाह का जलीलुल कदर पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम नाफरमानी भी नहीं की, सिर्फ हुक्म आने से पहले बस्ती छोड़ गया। क्या किया? बस्ती छोड़ बैठे। अब मैं मालिक का मेयार आप सबको बता रहा हूँ, उसका ये मेयार। तो आगे एक दरिया आता है, निकल गया आगे दरिया में, कश्ती में बैठा। कश्ती जब फंसी बमर में, कुरान वो मंज़र बयान करता है, फसा मा फ़कान मिनल मुत्खज़ीन, जब बमर में फंसी तो मल्लाहों ने कहा कि एक शख्स को फेंकना होगा समुद्र। तो खुशी से कोई मौत कबूल करता है? तो कुरंदाजी हुई, फसा हमा, कुरंदाजी हुई। कुरा किसके नाम निकला? यूनुस अलैहिस्सलाम। इसको पकड़ा, उठाकर नीचे फेंक दिया।
फल तका हमल खूत वो मुलीम, नीचे मछली ने मुंह खोला और इसको निगल लिया। जब निकला तो इसने क्या किया फिर? वनादा, इसने पुकारा अपने रब को, ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि ए मालिक कोई रब नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई दाता और दस्तगीर नहीं सिवाय तेरी ज़ात के। इन्नी कुन्तु, तू पाक है बेशक मैं ज़ालिमों में से। तो मालिक क्या फरमाता है कि लौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन, अगर मेरा यूनुस पैगंबर ये तस्बीह न करता, ज़लब सफ़ी बतनी ही इला यौम युबासून, तो क़यामत के दिन तक मछली के पेट के अंदर रहता, अगर ये तौबा न करता। ये म्यार है उस मालिक का। अब आपके लिए और मेरे लिए क्या म्यार होगा? है हमें खुली छूट है, हराम खाएं कोई बात नहीं, कलमा पड़ा हुआ है, सूद खाएं कलमा पड़ा हुआ है, रिश्वत लें सूद खाएं और कलमा पड़ा हुआ है, शिरक करें कुफर करें कलमा पड़ा हुआ है, हो जाएगा, काम चल जाएगा? हैं? कतन नहीं चल सकता। मेरे दोस्तों, ये मालिक के फरमान है, अल्लाह पाक का फरमान कि फलौला नसरहुमुल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि क़ुरबानन आलिहा, फिर जिन जिन को ये पुकारते थे अल्लाह के अलावा, ये बस्तियों वाले, इन बस्तियों पर जब हमारी लानत की ओर फटकार पड़ी, तबाह बर्बाद हुए, तो जिन जिन को ये पुकारते थे उन्होंने इनकी मदद क्यों न की? मालिक इस्तिफ़ामिया अंदाज में पूछता है, फलौला, बस क्यों न हुआ? नसर मिनल्लज़ीन नसरहुमुल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि क़ुरबानन आलिहा, जिन जिन को ये तक़र्रुब इलल्लाह का ज़रिया समझ कर कि साड़ी इन्हां दे अगे इन्हां दी अल्लाह दे अगे, साड़ी सुनदा नहीं इनकी मोड़दा नहीं, उन्होंने इनकी मदद क्यों न की? जब अल्लाह की फटकार आई सीधे जहन्नम में चले गए, कोई इनका दस्तगीर न बन सका, कोई इनको बचा न सका। तो मेरे दोस्तों, आपके सामने इराक़ में अल्लाह के अजाब का कोड़ा बनकर अमेरिका पहुंचा, तो कौन से जहाज़ दस्तगीरों ने पकड़े? कोई गिरा सके? पूरे इराक़ का मीडिया मेट कर दिया अमरीकियों ने। यही हाल अफ़गानिस्तान का हुआ, वहाँ मज़ार साहब की पूजा पाठ करते हैं अफ़गानी, तो वो इमाम साहब उनका कुछ बचा सका? कश्मीर में हज़रत बल की पूजा पाठ होती है, बचा सका कश्मीरी हिंदुओं की मार से? है अब तक पर क्यों? वो अगली बात अल्लाह बतलाता है क्यों नहीं हुआ। बल ज़ल्लू अन्हुम, बल्कि इनसे गुम हो गए। जिस वक़्त इन पर अल्लाह की लानत और फटकार आई, अजाब के कोड़े बरसे, जिन जिन को ये पुकारते थे वो सब इनसे क्या हो गए? गुम हो गए। वज़ालिका इफ़्कुहुम, ये था ही झूठ था, मौलवी ने गढ़ा था। कैसे इनकी मदद करते मुर्दे? मुर्दा क़यामत तक मुर्दा है। अल्लाह का कुरान बतलाता है कि अमवातुन, ये मर चुके हैं, मुर्दे हैं, गैरो अखिया, इनमें जान की रमक भी नहीं, वमा यशूरूना, इनमें शऊर भी नहीं, अय्याना युबासून, कि कब दोबारा ज़िंदा करके उठाए जाए। मरने वाले की रूह किस दिन इसके जिस्म में पड़ी जाएगी? इज़न्नुफूस ज़ुव्विजत व इज़ल मौऊदत सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, क़यामत के दिन रूहें बदनों के साथ मिलाई जाए। उससे पहले ये मिट्टी है। अगर ये नेक इंसान था तो इसकी रूह जन्नत में है, अगर ये बुरा इंसान था तो इसकी रूह कहाँ है? जहन्नम में। ये मालिक के फैसले। बल्कि मेरे दोस्तों, धोखा दिया गया है हमें। जो ही मौत आती है, मलकुल मौत रूह कब्ज़ करने, अभी रूह कब्ज़ नहीं हुई, रूह कब्ज़ करने के लिए आप पहुँचे। कुरान वो मंजर बयान करता है कि अल्लज़ीन ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यबीना, फौत करते हैं फरिश्ते उन लोगों की रूहें जो पाक और साफ ईमान के मालिक थे, जिनका ईमान कुफ्र और शिरक से पाक था। उन ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइका, मलाइका उनको फौत करने के लिए जब आते हैं, यक़ूलूना, उनसे कहते हैं सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती, अभी रूह अंदर है, तुम पर सलामती हो, अदखिलुल जन्नत बिमा कुंतुम तामलून, दाखिल हो जाए जन्नत में अपने अमलों के सबब जो तू करके आया है। ये कौन कह रहा है? अल्लाह पाक। सूरह नहल आयत नंबर 32। तुम्हारे घर में मुफ्ती पड़ा हुआ है अल्लाह की किताब, उससे पूछो जा।
और जब बदबख्त की रूह कब्ज़ करते हैं, जिसने दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह की किताब पर तवज्जो न दी, तो अल्लाह फरमाता है वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फ़ी ग़मरातिल मौत, ए काश तू इन ज़ालिमों को मौत की सख्तियों में मुब्तला देखे, बड़ी सख्ती हुई। वल मलाइकतु बासितू ऐदीहिम, जब फरिश्ते इनकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं, अखरिजू अनफुसकुम, अपनी जानें निकालो, अल यौमा, आज के दिन, तुजज़ौना, तुम्हें जजा दी जाएगी, अज़ाबिल हून, ज़िल्लत के अज़ाब की, मा कुंतुम तस्तकबिरून फिल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़, कि तुम अल्लाह पर नाजायज़ बोतान बांधते थे, ज़ालिम, अल्लाह की किताब पर कोई तवज्जो नहीं देते थे। तो उसी वक़्त रूह उसकी जहन्नम पहुँच जाती है, नेक बख्त की, मोमिन की कहाँ पहुँच जाती है? जन्नत में। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नमा नसिमतुल मुमिनु ताइरुन युअल्लक़ु फ़ी शजरतिल जन्नह, कि मोमिन की रूह परिंदे की शक्ल में जन्नत के दरख्तों पर परवाज़ करती है। कहाँ परवाज़ करती है? जन्नत के दरख्तों पर। युरजिउल्लाहु फ़ी जसदिही, अल्लाह पाक इसकी रूह को इसके जिस्म में लौटाएगा, यौम युबअस, क़यामत के। मौलवी ने क्या बतलाया है कि कब्र में जिसरे रखतन न मुर्दे को, तो रूह आके इस बिच पै जुलती है, ये उठते तो इसका सिर टकर दे तख्तियां नाल, ते अफसोस कर दो कितना कमज़ोर अकीदा कुरान के ख़िलाफ़ किया है। मेरे दोस्तों, मालिक फरमाता है कि फिर इनकी मदद क्यों न की उन्होंने, जिन को ये अल्लाह के सिवा पुकारते थे। कैसे मदद करते? ज़ल्लू अन्हुम, इनसे गुम हो गए, ज़ालिका इफ़्कुहुम, झूठ गढ़ा था इनके मजहबी पेशवाओं ने, वमा कानू यफ्तरून, जो ये बतलाते थे। आगे उस जिनों का जिक्र है, मोमिन जिनों का। मेरे दोस्तों, बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में मालिक ने उन जिनों का वाक़यात बयान किए हैं। मोमिन जिन देखें, अल्लाह पाक फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि जिनों और इंसानों को मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब ये मोमिन जिनों का वाक़या आता है। वइज़ सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्न यस्तमिऊनल कुरआन, कि जब हमने जिनों की एक जमात को तेरी तरफ मुतवज्जो किया कि तुझसे कुरान सुने। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम वादी नहला में सुबह की सलात पढ़ा रहे थे, कुरान बयान हो रहा था, कुरान फ़िरक़ों को रगड़ा दे रहा था, कुरान अकाबर के दीन को तबाह कर रहा था, फ़िरक़ों और मसलकों की रद्द कर रहा था। तो ये जिनों की जमात का गुज़र हुआ, अल्लाह ने इनको मुतवज्जो किया और ये कुरान सुनने के लिए पहुँच गए। फलम्मा खतरूहु, जब ये आ पहुँचे, कालू अनसितू, तो एक दूसरे से कहने लगे खामोश हो जाओ। क्योंकि कुरान कब असर करता है? जब इसको खामोशी से सुना जाए। अल्लाह की किताब है, इज़्ज़त व एहतराम के साथ, अदब के साथ, तन्हाई में, अकेले में इसको खूब गौर व गौश से सुना जाता है, उस वक़्त फिर अल्लाह की किताब असर करती है। ये मालिक का फ़ैसला है कि जो मेरे रास्ते के लिए कोशिश करेगा, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो मेरे दीन के लिए कोशिश करेंगे, हम उन्हें हदायत के दरवाज़े उनके लिए खोलेंगे, उनको पहुँचाएँगे अपने हदायत तक। फलम्मा कुलिया, जब तलावत ख़त्म हो गई, वल्लौ इला कौमिहिम मुनज़िरीन, तो जिन अपनी कौम की तरफ पलट गए। किधर पलट गए? ये है मतलूब कुरान, कि जब एक अल्लाह का बंदा दीन सीखता है तो वो फिर किधर जाता है? वो बड़े शहरों को नहीं जाता कि कोई बड़ी मस्जिद में नौकरी मिल जाए और अल्लाह का दीन भेजता रहूँ, नहीं, अपनी कौम की तरफ पलट गए। वल्लौ इला कौमिहिम मुनज़िरीन, वो मोमिन जिन अपनी कौम की तरफ पलट गए कि उनको भी अल्लाह का डर सुनाए। यही बात सूरह तौबा में अल्लाह पाक फरमाता है, फलौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन ताइफ़तुम मिनहुम लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, कि हर जुमात में से ऐसा क्यों न हुआ कि लोग निकलते और अल्लाह का दीन सीखते। वलियुनज़िरू कौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून, और दीन सीख कर वापस अपनी कौम की तरफ पलट जाते और उनको भी अल्लाह का डर सुनाते और अल्लाह का दीन बतलाते। ये है दीन सीखने की वजह जो अल्लाह ने बतलाई है कि दीन सीख कर किधर पलटो? अपनी कौम, उनको भी अल्लाह का डर सुनाओ और दीन सिखलाओ। ये नहीं कि बड़ी बड़ी मस्जिद उधर से दीन सीखा, 14-15 साल मसरकी मदरसों में, वहाँ से सनद ली और रोटी कमाने के लिए किसी बड़े शहर की तरफ पलट गई। वरना एबटाबाद के मौलवी का कराची के मस्जिद में क्या काम है? कोई काम है? उसका काम तो ये एबटाबाद में जाकर गंदम काटे, मजदूरी करे, अल्लाह का दीन लोगों को, अपनी कौम को सिखाए।
लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ अल्लाह की इस बात के उलट अल्लाह के दीन को बेचने के लिए वो सनद ली जाती है और फिर उससे बड़ी मस्जिद तलाश की जाती है और वहाँ पे नौकरी मिलती है। और अल्लाह फरमाता है कि किधर पलट जाते हैं ईमान वाले, अपनी कौम की तरफ, उनको भी अल्लाह का डर सुनाते हैं। कालू, अब ये मोमिन जन अपनी कौम के पास जाते हैं, क्या कहते हैं, दावत इल्लल्लाह करते हैं। अल्लाह पाक फरमाता है वमन अहसन कौलम मिम्मन दा इल्लल्लाह, उससे बेहतर किसकी बात हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। किसकी तरफ बुलाए? वो आमिल स्वालिहा, और नेक अमल करे, वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और कहे कि मैं क्या हूँ, मुसलमान। क्या हूँ? ये फ़िरक़ों का नाम है, मैं मुसलमान। अब ये मुसलमान जिन अपनी कौम को जाकर कहते हैं, कालू या कौमना, कहने लगे हमारी कौम के लोगों, इन्ना समेना किताबन उनज़िल मिन बादि मूसा, हमने एक किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाज़िल हुई है, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि है, अपने से पिछली किताबों की तस्दीक करती है, यहदी इलल हक़ के, हक़ व हक़ की तरफ रहनुमाई करती है, व इला तरीक़िन मुस्तक़ीम, और सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करती है। हम एक ऐसी किताब सुन के आए। या कौमना, ए हमारी कौम के लोगों, अजीबू दाई अल्लाह है, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की बात को सुन लो, कबूल करो जो अल्लाह की तरफ बुलाता है, व आमिनू बिही, और इस पर ईमान लाओ, यग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, अल्लाह पाक तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। जब तुम अल्लाह की तरफ पलटोगे तो अल्लाह क्या करेगा? तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू, कि तौबा करने वाला गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जैसे उसने गुनाह किए ही। इतना इतना अजीम रब है बख्शने वाला। वो युजिरकुम मिन अज़ाबिन अलीम, और तुम्हें दुख देने वाले अजाब से बचाएगा। वो मल्ला युजिब दाई अल्लाह है, और जिसने अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की बात को कबूल न किया, फ़लैसा बिमोजिज़िन फ़िल अर्ज़, वो अल्लाह को ज़मीन में हरा नहीं सकता, भाग नहीं सकता। वलैसा लहू मिन दूनिही औलिया, अल्लाह के सिवा इसका कोई दोस्त नहीं, कोई कारसाज नहीं। उलाइका फ़ी ज़लालिम मुबीन, ये पक्का गुमराह है जो अल्लाह की बात से इनकार करता है और मुँह मोड़ता है। ये है रद्द तागूत। ये नहीं कि तुसी भी ठीक हो ऐसी भी ठीक है, नहीं। उलाइका फ़ी ज़लालिम मुबीन, यही लोग पूरे गुमराह हैं कि जो अल्लाह की बात पर तवज्जो नहीं करते। मेरे दोस्तों, अब मैं अपने दोस्तों के बारे में चंद